ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भैया आप। क्या यूनिट सेल हैज सेम प्रॉपर्टीज एज एंटायर लेटिस, जैसे पूरे लेटिस की प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होगी। और ध्यान रखना एक लेटिस में बेटा है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, लेटिस कह लो क्रिस्टल कह लो, यूनिट सेल कितनी होती है गिनती की नहीं होती बेटा, ये इनफाइनाइट होती है। वो अलग बात है हम काट के छोटा कर लेते हैं उसे, लेकिन होते इनफाइनाइट है वो। अब देखते हैं बेटा कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं उसको देख लेते हैं हम। है देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं बेटा। सबसे पहला एक है आपका प्रिमिटिव। कौन सी आती है बेटा सबसे पहले इसके अंदर आपकी आती है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम बेटा सिंपल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं हम? सिंपल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। यूनिट सेल in which दूसरे वाले में ना देखो क्या है बेटा, यूनिट सेल इन विच lattice point are present at corner। कहां पर होंगे बेटा? at are present only at corner। जब कॉर्नर कॉर्नर पे बेटा प्रेजेंट होंगे हैं उसको क्या बोल देंगे हम? प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो जैसे क्या कह रहा है यहाँ पर, एक यूनिट सेल बना रहा बेटा मैं है, आप उसके अंदर इमेजिन करेंगे कैसे कर दिया मैंने यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक यूनिट सेल बना दी मैंने, ये यूनिट सेल है आपकी, ये एक यूनिट सेल है। ये बताओ इस यूनिट सेल के अंदर कितने कॉर्नर आ रहे हैं बेटा? बताएंगे आप कितने कॉर्नर है? 1 8 वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये बेटा 8 है आपके हैं कॉर्नर, 4 ऊपर है 4 नीचे है। तो एटम कहां पर प्रेजेंट है बेटा? बस कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इसको हम सिंपल या प्रिमिटिव बोलेंगे। ध्यान रखना, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल कौन से होंगे? जब एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। जो लाल लाल लाइन आ रही है ना दो एटम के बीच में, एक एटम ये रहा एक एटम ये रहा, इन दो एटम के बीच में जो लाल लाइन आई है रेड लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है बेटा, इमेजिन किया हुआ लाइन होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन मानते हैं बस इसको। ये तो हो गया प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोले तो बेटा बस कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर कॉर्नर पे 8 कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर पे लगा दिया। अच्छा ये तो हो गया प्रिमिटिव। दूसरी आती है बेटा इसके अंदर नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव को हम सेंटर्ड भी बोल देते हैं, और सेंटर्ड। ठीक है, सेंटर्ड यानी कि कॉर्नर पे भी होगी बेटा। क्या डेफिनेशन बनेगी? कॉर्नर पे भी होगी यूनिट सेल, सॉरी क्या यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी होगा। लिख लेते हैं बेटा है यूनिट सेल, यूनिट सेल लिख लेते हैं, लिखने से समझ आ जाएगा। यूनिट सेल इन विच lattice points are present at corner as well as center। पिछले वाले में तो कॉर्नर कॉर्नर पे था, यहाँ पर कहाँ होंगे बेटा? कॉर्नर पे भी होंगे आपके और सेंटर पे भी होंगे। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है बेटा आपके यहाँ? 3 टाइप है। देखते हैं बेटा तीनों टाइप कैसे कैसे। जैसे जैसे आता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल देते हैं बॉडी सेंटर्ड। चलो अभी बॉडी सेंटर्ड ही नाम ध्यान रखना है, बॉडी सेंटर्ड। इसको हम बीसी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीसी।
बॉडी सेंटर्ड। एटम कहाँ पर होंगे बेटा इसमें? कॉर्नर पे तो होंगे, इसी बोले तो कॉर्नर, तो पूरा लिख रहा हूँ बेटा, कॉर्नर पे होंगे और बॉडी के सेंटर में होगा। बॉडी देखते हैं भी कैसे होंगे, बॉडी सेंटर। देखो यहाँ पर बना रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना इस तरीके से। एक यूनिट सेल है, एटम कहाँ पर होंगे बेटा इसमें? कॉर्नर पर। ये कॉर्नर पे बना दिए मैंने 1 2 3 4, 8 कॉर्नर थे तो 8 कॉर्नर पे एटम बना दिए। तो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होगा। ये बॉडी के सेंटर पे बना दिया मैंने एक बीच में, इसको क्या बोल देंगे हम? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, कॉर्नर पे भी होगा और बॉडी के सेंटर में भी होगा। एक हो गया बेटा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है बेटा? डी। ये है आपका फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, ये क्या कह रहा भाई? फेस सेंटर को हम FC लिख सकते हैं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में। इसमें कहां पर होंगे एटम? कॉर्नर पे होंगे बेटा और फेस सेंटर पे होंगे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो मैं क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो डायग्राम इसका है, ये देखो ध्यान से देखना भाई, कितने फेस हैं इसके अंदर बताएगा कोई चेक करके? फेस कितनी है इसमें? आप ऐसे सपोज ऐसे ऐसे फील कर, 6 है बेटा। आप ऐसे फील करो जिस कमरे में आप बैठे हो ना, हाँ ठीक है, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो उस कमरे के अंदर दीवार दीवार जो है, वॉल जो है, वो गिनो कितनी है दीवारें? कितनी दीवारें हैं भाई वहां पर? एक आपके सामने होगी, एक आपके कमर की तरफ होगी, 2, एक आपके राइट हैंड पे होगी, एक आपके लेफ्ट हैंड पे होगी, 4 4 हो गई। और 5वीं छठी क्या है? एक आपके सिर के ऊपर होगी, एक वो जिसके ऊपर आप बैठे हुए होंगे। तो 6 दीवारें हैं एक कमरे के अंदर, वही 6 दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। इन दीवारों को ही बेटा फेस बोलते हैं। एक कमरे में कितनी होती है बेटा? ये 6 होती हैं। फील भी कर सकते हो आप कैसे, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। एक तो ये रही दीवार, एक तो फेस ये रही आपकी, ये इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, चलो एक को डार्क करके दिखा रहा हूँ मैं। एक तो फेस ये रही भैया आपकी, एक फेस ये रही, एक फेस ये रही, 2 है बेटा। ऐसे ही एक ऊपर है, 1 हो गई, ये 2 हो गई, एक ऊपर है 3, एक नीचे हो गई है, सबसे नीचे वाली है 4, एक 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 फ्रंट में हो गई 5, ये 5 ही सामने वाली, एक पीछे वाली है, ये 6 हो गई। तो 6 है कुल मिला के दीवारें हैं, तो 6 फेस है बेटा, है 5, ठीक है, 1 2 3 ऊपर वाली 6 हो गई बेटा। तो 6 फेस है। एक बार और बना रहा हूं मैं, फेस समझ जाएंगे आप, समझ गए होंगे। 6 फेस है। कितनी फेस है भाई? 6 फेस। जिसके समझ में ना आए ना फील कर पूछ लेना भाई, फील करके चलना है हमें चैप्टर को। एटम कहाँ पर तो पता लग गया तो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या कह रहा बेटा? फेस सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर पे होंगे एटम। देखो कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे होंगे और फेस के सेंटर पे। अब फेस मैंने दिखाई दी, फेस का सेंटर समझना है आपको कहाँ हो सकता है। ये फेस का सेंटर दिखाई दे दिया, नीचे वाली फेस का सेंटर ये है, और इधर राइट वाली फेस का सेंटर बेटा ये है, लेफ्ट वाली फेस का सेंटर ये है, सही है। और जो फ्रंट आगे है मेरी आंख के बिल्कुल सामने आ रहा है जो, उसका फेस का सेंटर कौन सा है भैया? उसका फेस का सेंटर ये है, यहाँ को बना रहा मैं यहाँ पर है, ये है फेस का सेंटर। वो जो सबसे पीछे बची उसका फेस का सेंटर ये है। तो कुल मिलाकर बेटा कितने हैं फेस सेंटर? 6 6 ही बनाए मैंने, काले काले से हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। यही क्या है आपका? ये फेस सेंटर है। ये क्या है? फेस सेंटर। 6 फेस थी तो उनके सेंटर भी 6 हो गए। हर एक फेस के सेंटर पे मैंने एक एक बना दिया, तो 6 फेस सेंटर है। ध्यान रखना एटम कहां पर होंगे? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। कितने कितने होंगे, क्या क्या होगा बेटा, वो सब डिटेल देखेंगे। फिलहाल तो आप हल्का सा ध्यान रखो, फेस सेंटर्ड इसको बोलते हैं जब कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होता है और फेस के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। 2 हो गए बेटा। तीसरा देख लेते हैं हम, ये हो गया आपका फेस सेंटर। तीसरा देखते हैं, तीसरा है आपका एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। एंड सेंटर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? हम EC से। EC से। इसमें कहां पर होंगे भाई एटम? एक तो कॉर्नर पे होगा प्लस, और कहां होंगे? एनी टू अपोजिट फेस पर। एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस।
एनी टू अपोजिट फेस सेंटर पे हो। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्या है आपकी भैया, ये तो होगी आपकी यूनिट सेल, ये तो क्या हो गई यूनिट सेल। एटम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसमें, कॉर्नर पे होंगे, ये आगे कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कॉर्नर पे आ गए। अब कोई सी भी बेटा दो अपोजिट फेसेस ले लो, मर्द या फिर कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैं दो अपोजिट फेसेस में एक ऊपर वाली एक नीचे वाली ले रहा हूँ, आप लेफ्ट और राइट की भी ले सकते हैं, ठीक है, फ्रंट बैक की भी ले सकते हैं, ऊपर और नीचे वाली भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। दो अपोजिट फेस सेंटर लेना है, एक तो ये रहा, इसका अपोजिट कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। तो दो अपोजिट फेस सेंटर, कोई से भी दो अपोजिट होंगे, ये वाले हों या आप जो आपको दिखे वो देख लेना, फेस के सेंटर आने चाहिए, बस इतना है भाई इसके अंदर। समझ गए हो या डाउट है भाई इसमें कुछ? फेस सेंटर क्या लाएगा आपका, फेस सेंटर, ये वाला क्या लाएगा आपका, कॉर्नर। तो कॉर्नर पे भी एटम होंगे और अपोजिट फेस सेंटर पे भी एटम होंगे। जैसे और देखते हैं बेटा थोड़ा सा इसके अंदर हम, अब हेडिंग डालिए जरा जल्दी से यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। इसको देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है, एक एक करके चलते हैं। पहला है इसके अंदर बेटा 1D लैटिस। 1D लैटिस, 1D का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही लाइन में मिलता है जो है, अलोंग वन लाइन। क्या है बेटा 1D का मतलब, अलोंग वन लाइन, एक ही लाइन में जो मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपका कमरा है, क्या भैया, ये आपका एक कमरा, इसमें आपको मौसमी लगानी है या एटम लगाने हैं, एटम भी गोले होते हैं मौसमी भी गोल होती हैं, तो आपने क्या काम करा, बस एक लाइन में लगा दिए, ठीक है, जो एक लाइन में लगे रहते हैं, सारे टच में बेटा एक दूसरे से, ध्यान रखना, जो एक लाइन में लगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, 1D लैटिस। एक लाइन में एटम को लगाने पर जो लैटिस मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, 1D लैटिस। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, और क्या लिखेंगे, क्या होता है, ओनली वन पैरामीटर, ओनली वन पैरामीटर। कौन सा होगा पैरामीटर, वो डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट, बिटवीन टू लैटिस पॉइंट, अभी दिखाऊंगा बेटा क्या है, बिटवीन टू लैटिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से, जैसे क्या कह रहा है बेटा, एक लाइन में लगाने थे एटम को, यहाँ तो मैंने वर्टिकल लगाया, यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लगा रहा, मर्जी आपकी एक लाइन में लगाने, चाहे कहीं लगा दो, वर्टिकल लगा दो, हॉरिजॉन्टल लगा दो, है जैसा आपका दिल करे। एक लाइन में मैंने एटम लगा दिए, छोटे छोटे से पार्टिकल। तो इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, इसमें बस बेटा डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, दो एटम के बीच की डिस्टेंस, और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। और दो एटम के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, डी। यही बोला बेटा क्या, ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। वन पैरामीटर क्या होगा बेटा, दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, डी। तो दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें और कुछ नहीं होता। डी क्या है, दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इतना ध्यान रखेंगे 1D लैटिस में, बस भाई 1D लैटिस में डिस्टेंस होता है दो लैटिस पॉइंट के बीच की, और कुछ नहीं होता। दूसरा देखते हैं, दूसरा भाई ध्यान से देखना, 2D लैटिस। 2D भी होता है बेटा, 3D भी होता है, सारे पढ़ेंगे हम ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 2D लैटिस। ये 2D लैटिस कहाँ, 2D का मतलब अलोंग प्लेन, जो प्लेन में होता है बेटा आपका, है बोर्ड का प्लेन समझ लो, दीवार समझ लो, है बोर्ड का प्लेन समझ सकते हैं आप। जो 2D लैटिस क्या होगा, जो प्लेन में होगा, यानी कि जिसमें एक्स एक्सिस भी होगी और वाई एक्सिस भी होगी, जेड नहीं होगी, बस 3D में जेड भी आ जाती है। एक्स और वाई जो दोनों एक्सिस में मिलता है उसको क्या बोल देते हैं हम, 2D। देखेंगे बेटा यहाँ पर इसमें तीन पैरामीटर की जरूरत होती है, कौन कौन से होंगे देखेंगे बेटा अभी हम। थ्री पैरामीटर्स, कौन कौन से होंगे थ्री पैरामीटर्स, देखते हैं बेटा। दो तो डिस्टेंस होंगी इसमें, टू डिस्टेंस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दो तो डिस्टेंस होंगे, भी दिखाऊंगा बेटा कैसे होंगे। एंड और क्या होगा बेटा, एंड एंगल होगा बेटा, इसमें एक एंगल होगा, एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड। कैसे होगा देखते हैं बेटा यहाँ पर, इज रिक्वायर्ड। जैसे बेटा देखते हैं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर सुन तो लो। हाँ सर यूनिट सेल का टॉपिक आपने पूरा कर दिया, ये और कुछ नहीं है इसमें?
नहीं इतना ही है बस, यूनिट सेल ही चलती रहेगी बेटा, बहुत लंबी चलेगी सर यूनिट इसमें सेल। तो एक टेबल भी दे रखी है, बट एनसीईआरटी में तो 2 टेबल दे रखी है, वो तो आपने कराई ही नहीं। चलने दो बेटा, मुझे भी थोड़ा सा आगे को है, आ जाएंगी सारी टेबल आ जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ छूटेगा नहीं बेटा, एनसीईआरटी से तो बहुत ज्यादा कराऊंगा मैं इसमें, सारी टेबल आ जाएंगी, चलने दो भी थोड़ा सा, ठीक है, मुझे मेरे हिसाब ठीक है से सर। देखो एक पार्टिकल ये था आपका, वैसे पढ़ के बताएंगे क्या क्या टेबल है, हल्का सा बता दो जल्दी से मुझे क्या टेबल दे रखी है, हेडिंग पढ़ दो उसकी। यस सर। सर हेडिंग, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हाँ एंड हाँ देयर पॉसिबल हाँ वेरिएशंस। बेटा, वो जो 7 पॉसिबल यूनिट सेल आएंगे ना, वो जो आएंगे 3D में आएंगी, वो समझ रहे हो, 2D के बाद ओके 3D सर। स्टार्ट करूंगा, उसमें बनाऊंगा, पूरा चार्ट बना रखा होगा आपका वो है। यस सर, वो पूरा हाँ चार्ट बना रखा है। CTOHRMT करके, क्यूबिक का होगा बेटा है, ट्राइगोनल का होगा, यस सर। ऑर्थोगोनल का, ऑर्थो। यस वो सर, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, वो ऐसा दे रखा होगा ट्राइगोनल, वो। ये सब वो कुछ। जो है ना बेटा, मैं 3D में बनाऊंगा उसको, और बताओ क्या मिस हो रहा, 2D के बाद बस सर ये 3D टेबल आएगा। ही मिस हुई थी अभी चलो तक उससे तो। उससे बेटा 3D में बनाऊंगा है, 2 के बाद जब 3D आएगा, और वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा, ध्यान रखना, टाइम हो रहा है अभी, ये 2D ये ठीक है कल सर। कल चलेंगे डिटेल में, हल्का सा हिंट दे रहा बेटा जी मैं, इसमें भी एक टेबल आएगी, देख लेना 2D में भी आएगी। देखो यहाँ पर क्या है, ओके सर। क्या होंगे बेटा, ठीक है सर। देखो 2D में एटम कहाँ पर होंगे, एक्स एक्सिस में भी होंगे, तो एक्स एक्सिस हो गए, और कहाँ पर होगी बेटा, वाई एक्सिस में भी एटम होते हैं इसमें, देखो दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी है, ठीक है, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस, तो दोनों एक्सिस में है। एक प्लेन, जब दो दो एक्सिस चलती हैं तो एक प्लेन बनता है, तो एटम अलोंग द प्लेन रखे हैं भाई, ठीक है। और 3 पैरामीटर कैसे बेटा, दो तो डिस्टेंस आनी चाहिए, डिस्टेंस लिखा बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच की, ये कौन सी हो गई बेटा, एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ये तो एक्स एक्सिस वाली है डिस्टेंस, और ये वाली कौन सी हो गई, ये वाई एक्सिस वाली है, दो तो डिस्टेंस आएंगी इसमें, ठीक है। और एक क्या कह रहा है, एक एंगल आएगा बेटा इनके बीच का, एक एंगल आएगा ये थीटा, तो 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड, 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है बेटा यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं ए मान रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये बी मान रहा हूँ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, और एक इन दोनों के बीच का एंगल है, तो 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, एक ए जो कि एक्स एक्सिस में मानी मैंने, एक बी जो कि वाई एक्सिस में डिस्टेंस मानी, और एक क्या माना बेटा, अल्फा मान लेते हैं, चलो थीटा नहीं मान के हम अल्फा मान लेते हैं, एक अल्फा है बेटा है, दो एंगल के बीच की डिस्टेंस, तो कितने हो गए बेटा कुल मिलाकर, ये 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हो गई हमें इसके अंदर, ठीक। अब बस एक लाइन लिख लेंगे और कल पढ़ेंगे बेटा, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, एंड वैल्यू ऑफ अल्फा, क्या कह रहा है बेटा, 5 different types, 5 different types of unit cell are possible in 2D। ये देखेंगे, ये लाइन बेटा कल देखेंगे क्या है, यूं कह रहा बेटा इस 2D में भी 5 टाइप के यूनिट सेल बन जाते हैं आपके हैं, वो कल बनाएंगे, अभी टाइम नहीं है वो चार्ट बनाने का हमारे पास, फिलहाल बस इतना ध्यान रखना। और बेटा अभी मैं आपको 10 मिनट के अंदर अंदर दोनों वीडियो सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब भाई अली आवाज आ रही बेटा हमारी, अली, हेलो। यस सर। बेटा आप कल की वीडियो यस कह सर। रहे थे, सुन लो, कल की वीडियो में आपको बस बेटा 2 बातें ध्यान रखनी है, और कुछ भी मत ध्यान रखना, रिवाइज कर दूं वो 2 बातें, क्या तो सर। हाँ वो 2 बातें ध्यान रखना और कुछ ना। एक तो आपके बेटा अमोर्फस सॉलिड पता होना चाहिए क्या होता है, उसके अंदर एटम्स का इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। एक आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड ध्यान रखना है, उसके अंदर एटम का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, समझ गए ये बात। सर फिर आप कल की वीडियो सेंड नहीं करोगे क्या? बेटा मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी, एक की नहीं उसमें मैंने। ओ, तो सर फिर उसके नोट्स तो मैंने बनाए नहीं। सर हाँ बताओ भाई जुबैदा क्या सर कह रही? मैंने लिखा था कि जो आपने पढ़ाया था ना, हाँ मैंने सारा लिखा, लिख रखा है। तो इनको सेंड कर देना भाई, चलो अच्छा मैं देखता हूँ भी, अगर हो तो सेंड कर दूंगा। बस इतना ही है भैया, आपका आज खत्म हो गया, ठीक है क्लास। ओके सर, सर प्लीज आप एक बार। हाँ भाई क्या कह रहे हैं, अली क्या कह रहे हो?
डाल दो रिकॉर्डिंग दोनों। हाँ हाँ, ये वाली तो मैं भी डाल रहा हूँ, इनको देख लेना अभी आप, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे ठीक है। आपके पास।